ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रमन महर्षि की शिक्षाओं का 8वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रकरण 7 शरणागति। दुनिया की अधिकतर धार्मिक परंपराओं में ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण को जीव भाव से पर होने का साधन माना गया है। श्री रमन इस मार्ग की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे एवं प्राय कहते थे कि यह पद्धति आत्मा अनुसंधान जितनी ही असरकारक है। परंपरागत रूप से शरणागति का मार्ग द्वैत मूलक भक्ति मार्ग की साधनाओं से संबद्ध है, लेकिन श्री रमन के लिए ऐसी साधनाएं मूल्य की दृष्टि से गौण थी। वे भारपूर्वक कहते थे कि सच्ची शरणागति दृष्टा दृश्य के संबंध में की गई ईश्वर की पूजा से परे है, क्योंकि उसकी सफलता पूर्वक परिणति तभी होती है जब स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानने वाले भक्त का अपना अलग अस्तित्व लुप्त हो जाए। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे दो भिन्न पद्धतियों का उपदेश करते थे। एक, तब तक अहम विचार सूत्र को पकड़ रखा जाए जब तक स्वयं को ईश्वर से अलग मानने वाला भक्त अदृश्य हो जाए। दूसरा, ईश्वर अथवा आत्मा पर अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी डाल दी जाए। इस प्रकार के आत्म निवेदन की सफलता के लिए मनुष्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए एवं उसको ईश्वर से स्वतंत्र रूप में कार्य करने की अक्षमता वाले व्यक्ति होने के विचार से मुक्त होना चाहिए। प्रथम पद्धति स्पष्ट रूप में आत्मा अनुसंधान है, केवल उसका नाम भिन्न है। श्री रमन प्राय विचार और शरणागति की साधनाओं की यह कहकर समानता दिखाते थे कि वे एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं या आत्मानुभव के ये दो ही प्रभावी साधन हैं। ऐसा उनका कथन उनके मौलिक विचार से सुसंगत है कि कोई भी पद्धति जिसमें निरंतर अहम विचार के विषय में सभानता रहती है प्रामाणिक है तथा आत्म प्राप्ति का सीधा मार्ग है, जबकि दूसरी पद्धतियां जिनमें ऐसी सभानता आवश्यक नहीं होती टेढ़ी या अप्रत्यक्ष हैं। आत्म केंद्री अहम की निरंतर सभानता आत्मा अनुभव का एकमात्र मार्ग है, ऐसा उनका आग्रह शरणागति के साथ साधारणतया संबंधित भक्ति तथा ईश्वर पूजन की साधनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को रंजित करता था। वे कभी भी अपने अनुयायियों को इन साधनाओं का अनुसरण करने के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन
वे यह बात स्पष्ट कर देते थे कि क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, उसके साथ भक्त, पूजक, दास इत्यादि किसी प्रकार का संबंध भ्रम मूलक है। वे कहते थे कि मनुष्य वस्तुतः जो है वही बना रहे, अर्थात ईश्वर से संबंध विषयक सारे विषयों को शांत करके अपनी सहज अवस्था में रहे, यही सच्ची पराभक्ति है। अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी ईश्वर पर डालने की दूसरी पद्धति भी आत्मा अनुसंधान से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका लक्ष्य अहम विचार को वह जिन पदार्थों एवं कर्मों के साथ तादात्म्य करता है उनसे अलग करने का है। इस साधना मार्ग का अनुसरण करते समय यह विचार निरंतर बना रहना चाहिए कि इच्छा रखने वाला या कर्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, केवल आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से कर्म करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई नहीं है। इस मार्ग का अनुसरण करने के दौरान जब भी साधक को यह पता चले कि वह विचारों तथा कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा है, जैसे मेरी यह इच्छा है अथवा मैं यह कार्य कर रहा हूँ, तो उसे चाहिए कि वह चित्त को बाहरी संपर्कों से भीतर की ओर मोड़कर आत्मा में स्थिर करने का यत्न करे। यह आत्मा अनुसंधान के समय जब यह पता चले कि ध्यान आत्मा से चलित हो गया है, तो पुनः आत्मा पर स्थिर करने के प्रयत्न के समान है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अहम विचार को पृथक करके उसे अपने मूल में या जन्म स्थान में लीन करने का लक्ष्य है। श्री रमन स्वयं यह स्वीकार करते थे कि इस पद्धति से अहम का स्वयं स्फूर्त पूर्ण समर्पण कई लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए वे प्राय अपने अनुयायियों को भक्ति एवं मनोनिग्रह सिद्ध करने वाले कुछ प्राथमिक उपाय करने की सलाह देते थे। इनमें से अधिकतर उपायों में ईश्वर अथवा गुरु के नाम रूप का अवलंबन लेकर निरंतर उनके स्मरण दर्शन का अभ्यास करना निहित होता था। वे अपने भक्तों को कहते कि यदि ऐसा नियमित रूप से प्रेम तथा श्रद्धा के साथ किया जाए तो चित्त अनायास ही ध्येय में तन्मय होगा। एक बार इतना सिद्ध हो जाए तो पूर्ण समर्पण सरल हो जाता है। ईश्वर का निरंतरण ईश्वर का निरंतर स्मरण चित्त को अन्य पदार्थों के साथ तन्मय होने से रोककर केवल ईश्वर की ही वास्तविक अस्तित्व है, इस निश्चय को दृढ़ बना देता है। इसके प्रत्युत्तर रूप में ईश्वर या आत्मा की ओर से अनुग्रह शक्ति का प्रवाह बहना शुरू होता है, जो अहंकार की
पकड़ को शिथिल बना देता है और वासनाओं को अक्षीण करता है। ये वासनाएं ही अहंकार के अस्तित्व को बल देकर उसे सातत्य प्रदान करती हैं। कर्म से अहंकार नियंत्रण सम मात्रा तक अक्षीण हो जाता है एवं आत्मनिष्ठ बनने के थोड़े से प्रयास से हृदय में लीन होने की आदत बन जाती है। आत्मा अनुसंधान की तरह प्रपत्ति मार्ग में भी अंतिम साक्षात्कार आत्मा की अनुग्रह शक्ति से अपने आप सिद्ध होता है। जब चित्त की सब बहिर्मुख वृत्तियां सद्वस्तु रूप आत्मा में विलीन होने लगती हैं तो आत्मा शेष बचे हुए संस्कार रूप सूक्ष्म अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जिससे फिर कभी भी उसका उदय नहीं होता। अहंकार का यह अंतिम विसर्जन तभी होता है जब आत्म समर्पण सर्वथा निरपेक्ष हो। यदि वह अनुग्रह आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाने की इच्छा से किया जाए तो वह आंशिक शरणागति मानी जाएगी, जो व्यावसायिक लेन देन से अधिक कुछ नहीं, क्योंकि इसमें अहंकार कुछ इनाम प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करता है। प्रश्न: पूर्ण निरपेक्ष शरणागति क्या है? उत्तर: यदि कोई आत्म समर्पण करता है तो प्रश्न पूछने के लिए या जिसकी फिक्र करनी पड़े ऐसा कोई शेष नहीं रहना चाहिए। अहम विचार के सूत्र को पकड़े रहने से अन्य विचारों का निरोध होता है अथवा साधक स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित करता है। साक्षात्कार के लिए ये दो ही मार्ग हैं। प्रश्न: पूर्ण शरणागति में मनुष्य को मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। उत्तर: पूर्ण शरणागति में आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जो भी दे उसमें संतोष मानना चाहिए। प्रश्न: मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरणागति के भाव को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर: दो मार्ग हैं। एक, अहम के मूल को ढूंढकर उसमें समा जाना। दो, यह अनुभव करना कि मैं अपने आप में असहाय हूँ, केवल ईश्वर सर्वसमर्थ है और मुझको पूर्ण रूप से उसके हाथ में सौंप देने के अलावा मेरी सुरक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार साधक कर्म से इस निर्णय पर आता है कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है और अहंकार की कोई गिनती नहीं। दोनों मार्ग एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ण शरणागति ज्ञान या मोक्ष का दूसरा नाम है। प्रश्न: मुझे शरणागति सरल लगती है, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ। उत्तर: आप किसी भी मार्ग को पसंद करें, आपको उस एक में स्वयं को लुप्त कर देना होगा। शरणागति तभी पूर्ण कही जा सकती है
जब आप तू ही सब कुछ है और तेरी ही इच्छा पूरी होके सतर तक पहुँचे। यह अवस्था ज्ञान से भिन्न नहीं है। सोहम में द्वैत है, शरणागति में अद्वैत है। सत्य में न तो द्वैत है न अद्वैत, लेकिन वह है जो है। लोगों को शरणागति सरल लगती है क्योंकि वे सोचते हैं कि एक बार मुख से कह दिया मैं शरणागत हूँ और अपना भार ईश्वर को सौंप दिया तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरणागति के पश्चात आपकी पसंद नापसंद नहीं हो सकती। आपकी इच्छा का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान में ईश्वरेच्छा आ जानी चाहिए। इस प्रकार अहंकार के विनाश के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो ज्ञान से भिन्न नहीं है। इस तरह आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, अंत में आपको ज्ञान या एकत्व तक अवश्य जाना पड़ता है। प्रश्न, अहंकार के विनाश का श्रेष्ठ उपाय क्या है? उत्तर, जिसे जो मार्ग पसंद आता है और सरल लगता है वह उसके लिए श्रेष्ठ है। सब मार्ग समान रूप से अच्छे हैं। वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न उपाय हैं। आत्मा में अहंकार का लय लक्ष्य है। भक्त जिसे शरणागति कहता है, विचार मार्ग का अनुयायी उसे ज्ञान कहता है। दोनों अहंकार को वहां जहां से उत्पन्न हुआ था उस मूल स्थान में ले जाने का तथा उसमें विलीन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न, अनुग्रह से साधक में पात्रता आती है या नहीं? उत्तर, इसको ईश्वर पर छोड़िए। बिना किसी शर्त के आत्म समर्पण कीजिए। दो में से एक काम अवश्य करना होगा। आत्म समर्पण कीजिए क्योंकि आप अपना असामर्थ्य स्वीकार करते हैं और उच्चतर शक्ति की सहायता की उपेक्षा रखते हैं अथवा दुख के कारण की तलाश करते हुए मूल तक पहुंचकर उसमें समा जाइए। दोनों तरीकों से दुख से मुक्त होना संभव है। ईश्वर शरण में आए हुए दीन जीव का कभी भी त्याग नहीं करते। प्रश्न, शरणागति के बाद मन की दशा कौन सी होती है? उत्तर, क्या यह प्रश्न शरणागत हुआ मन करता है? प्रश्न, निरंतर शरणागति की इच्छा करके मैं बढ़ते हुए अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूँ। उत्तर, पहली और आखिरी बार आत्म समर्पण कीजिए और इच्छा का त्याग कीजिए। जब तक कृतृत्व रहेगा इच्छा भी रहेगी। वह भी व्यक्तित्व है। यदि वह जाएगा तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा तथा इस बात का स्पष्ट अनुभव भी होगा। कर्म नहीं कृतृत्व बंधन का कारण है। निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। इसमें कही गई निश्चलता पूर्ण आत्म समर्पण है जिसमें व्यक्तित्व अणुमात्र भी नहीं है। निश्चलता सदैव बनी रहेगी।
और मन की चंचलता मिट जाएगी। चित्त का स्पंदन इच्छा का, कृतृत्व का एवं व्यक्तित्व का कारण है। इसे समाप्त कर दिया जाए तो फिर शांति ही शांति है। वहाँ जानने का अर्थ होना है, अर्थात यह ज्ञान ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी युक्त सापेक्ष ज्ञान से परे है। प्रश्न, मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार सहायक है? उत्तर, मैं हूँ वह मैं हूँ, मैं हूँ ईश्वर है और मैं ईश्वर हूँ ऐसा विचार नहीं। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए। जानो कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा कहा गया है, सोचो कि मैं ईश्वर हूँ ऐसा नहीं। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने जैसी हैं। आप कहते हैं मैंने शरीर, आत्मा और मेरी सब चीजें ईश्वर को समर्पित कर दी। क्या ये सब चीजें आपकी थी जो आप उनको समर्पित करें? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब आपकी चीजें मेरी हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि ये सब आपकी हैं। अब मैं कभी भी ये मेरी हैं ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूँगा। यह जानना कि ईश्वर अथवा आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है तथा मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं। भक्ति ज्ञान की माता है। प्रश्न, चूंकि हम दुनियावी मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शोक रहता है और नहीं जानते कि इससे किस प्रकार छुटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, हम क्या करें? उत्तर, ईश्वर में विश्वास रखिए। प्राय प्रश्न, हम आत्म समर्पण करते हैं तब भी कोई सहायता नहीं मिलती। उत्तर, हाँ, यदि आपने आत्म समर्पण किया है तो आपको अवश्य ईश्वरेच्छानुसार जीना चाहिए और जो आपको पसंद नहीं है उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती हैं। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करता है। प्रश्न, लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, पत्नी, बच्चे, मित्र और संबंधी हैं, उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते और हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते। उत्तर, इसका अर्थ यह है कि आपने आत्म समर्पण नहीं किया जैसा आप कहते हैं। आपको केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके समक्ष आत्म समर्पण कीजिए और यह उसकी इच्छा पर छोड़िए कि वह प्रकट हों या अदृश्य रहें। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप
उसे आप जैसा कहें ऐसा करने को कहें तो यह आत्म समर्पण नहीं, आज्ञा हुई। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्म समर्पण किया है। वह जानता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। सब कुछ पूर्णतया उस पर छोड़ दीजिए, सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है, आपकी सब चिंताएं उसकी हैं। यह आत्म समर्पण भक्ति है। अथवा तलाश कीजिए कि किसे ये चिंताएं, ये प्रश्न होते हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मनिष्ठ होकर रहिए। इन दो में से एक मार्ग साधक के लिए खुला है। प्रश्न: ऐसा आत्म समर्पण असंभव है? उत्तर: हाँ, प्रारंभ में पूर्ण आत्म समर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण सबके लिए निश्चित रूप से संभव है। समय पर वही पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है। ठीक है, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है, आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्म समर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न: केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? उत्तर: मनुष्य आत्म समर्पण करे, यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारण के हवाले कर देना। इस काल्पनिक भ्रम में न रहिए कि यह मूल कारण आपके बाहर रहा हुआ कोई ईश्वर है। आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए। प्रश्न: कागज पर लिखा हुआ कहा जाता है कि अन्य सब विचारों को छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या इसका यह अर्थ है कि हमें एक स्थान में निश्चल बैठकर हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अन्य सारे विचार, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भोजनादि के विचार भी छोड़ देने चाहिए? बीमार होने पर औषध एवं चिकित्सा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वास्थ्य एवं रोग निवारण की चिंता पूर्णतया ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। भगवत गीता में कहा है, जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निष्प्रय एवं अहंता ममता रहित होकर विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ सब इच्छाओं का त्याग है। इसलिए क्या हमें केवल ईश्वर के ध्यान में समय बिताना चाहिए और बिना मांगे उसकी कृपा से जो भी खाने पीने को मिल जाए उसी को स्वीकार करना चाहिए, या हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए? भगवान कृपा हमें शरणागति का रहस्य बताइए। उत्तर: श्री रमन ने कागज पर लिखे प्रश्नों को पढ़कर खंड में बैठे सबको संबोधन करते हुए कहा, शरणागति का अर्थ निसंदेह सब विचारों से अनासक्त रहना है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक
खाने पीने के विचारों को छोड़ देना है। इन्होंने पूछा है, बिना मांगे ईश्वरी इच्छा से जो भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है। ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तब भी खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या यह प्रयत्न नहीं है? फिर उन्होंने पूछा है, यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाई लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए? श्री शंकराचार्य के ग्रंथ साधन पंचकम में लिखा है, अक्षुधा रूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्न रूप औषध को खाना चाहिए। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग यह सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंदकर निश्चल होकर बैठे रहें, तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का स्वीकार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे मैं स्वयं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ ऐसा ख्याल बंधन है। इसलिए भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं, और बीमार होने पर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे संदेह करने के बजाय सोच विचार करके वह उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। ऐसे संदेह होते रहेंगे और उनका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसे संदेह भी हो सकते हैं, पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, निश्वास के बाद मुझे सांस लेनी चाहिए या नहीं, ईश्वर कहिए या कर्म कहिए, कोई कर्ता विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे विविध कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, चलते समय प्रत्येक कदम पर क्या हम यह सोचते हैं कि एक पैर उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? श्वासोच्छ्वास के बाद बारे में भी यह सत्य है। श्वास प्रश्वास लेते समय या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। जीवन के विषय में भी यह सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा चाहें सो कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं। ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा। प्रश्न: लेकिन क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए जा रहे सब कर्मों का वस्तुतः करता है? उत्तर: मनुष्य सोचता है कि वह करता है, यह उसकी वर्तमान परेशानी का कारण है, लेकिन यह
एक गलती है। उच्चतर शक्ति सब कुछ करती है और मनुष्य केवल उसका निमित्त या साधन है। यदि वह इस व्यवस्था का स्वीकार करता है तो मुक्त है, अन्यथा परेशानियों को न्योता देता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गोपुरम के बैठक वाले भाग में रही मनुष्याकार शिल्पकृति देखिए, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वही बुर्ज का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाती हो ऐसा दिखता है। उसके बैठने की रीत एवं चेहरे के भाव बड़े तनाव को व्यक्त करते हैं, जैसे कि वह गोपुरम का सारा बोझ उठाती हो। लेकिन सोचिए, मंदिर एवं गोपुरम की रचना पृथ्वी पर की गई है और उनका पूरा भार नींव पर टिका हुआ है। शिल्पकृति गोपुरम का एक भाग है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे वह गोपुरम का भार उठा रही हो। क्या यह विचित्र सा नहीं है? कृतित्व का भार अपने ऊपर मानने वाले मनुष्य इस तरह के हैं। प्रश्न: स्वामी, ईश्वर से प्रेम करना अच्छा नहीं है, तो प्रेम मार्ग का अनुसरण क्यों न किया जाए? उत्तर: किसने कहा कि आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? लेकिन जब आप प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ द्वैत है कि नहीं? प्रेम करने वाला भक्त तथा जिससे प्रेम किया जाए वह ईश्वर, लेकिन भक्त ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रेमास्पद आपका अपना आत्मा है। प्रश्न: इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रेम मार्ग से भक्ति होती है या नहीं? उत्तर: ठीक यही बात मैं कह रहा हूँ। प्रेम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। मैं इसे या उसे प्रेम नहीं करता। ऐसा कहते हुए आप जब सब वस्तुओं का त्याग करते हैं, तब जो शेष रहता है वह स्वरूप है, वह आत्मा का सच्चा स्वरूप है, वह विशुद्ध आनंद है। उसे आप शुद्ध आनंद, ईश्वर, आत्मा या कुछ भी कह डालिए, वह भक्ति है, वह ज्ञान है एवं सब कुछ है। इस तरह जब आप सबका त्याग करते हैं तो शेष केवल आत्मा रहता है, वह सच्चा प्रेम है। जो इस प्रकार प्रेम का रहस्य जानता है वह संपूर्ण विश्व को प्रेम रूप देखता है। चैतन्य का विस्मरण न होने का अनुभव भक्ति की अवस्था है। यह अवस्था कभी कम न होने वाले सच्चे प्रेम का संबंध है, क्योंकि आत्मा का अविभाज्य परमानंद के रूप में प्रकाशित होने वाला ज्ञान प्रेम के सच्चे स्वरूप में सर्वत्र प्रसारित हो जाता है। यदि मनुष्य प्रेम के सत्य को जान लेता है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, तो जीवन की उलझी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है। सब धर्मों का यह हार्द है, मर्म है। आत्मानुभव केवल प्रेम है, अर्थात प्रेम को देखना, प्रेम को सुनना, प्रेम का ही अनुभव करना, प्रेम का ही स्वाद तथा सुगंध लेना, यही अखंड आनंद है। प्रश्न: मुझे भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, भक्ति बढ़ती रहे यही कामना है। मेरे लिए साक्षात्कार का विशेष महत्व नहीं है, भक्ति में दृढ़ता चाहिए। उत्तर: यदि भक्ति की अभिप्सा है तो साक्षात्कार आपके नहीं चाहने पर भी आपको प्राप्त होगा। भक्ति की अभिप्सा की तीव्रता में चित्त पिघलना चाहिए। कपूर जलने पर कुछ शेष नहीं रहता। चित्त कपूर है, जब कुछ भी शेष रखे बिना चित्त आत्मा में विलीन हो जाए तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
प्रश्न, मुझे मूर्ति के ध्यान में श्रद्धा है, वह मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा? उत्तर, अवश्य कराएगा। उपासना से चित्त एकाग्र होता है, तब चित्त दूसरे विचारों से मुक्त तथा ध्यान मूर्ति से भर जाता है। मन ध्येय से एक रूप होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तब सोचिए कि उपासक कौन है? उत्तर है मैं या आत्मा। इस प्रकार अंत में आत्म प्राप्ति होती है। निर्विचार चित्त से निराकार सत्य की पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन जब मनुष्य ऐसी निराकार पूजा के योग्य नहीं होता, तब केवल मूर्ति पूजा करनी उचित है। निराकार पूजा केवल उन लोगों के लिए संभव है जो देह आत्म भाव रूप अहंकार से मुक्त हैं। जानिए कि स्वयं को आकार वाला अहंकार जो लोग मानते हैं, उनकी पूजा साकार मूर्ति पूजा ही होती है। सब आसक्तियों को छोड़कर अनुग्रह स्वरूप आत्मा की सहज अवस्था में रहना अपने स्वरूप में मौन स्थिति है, जो सर्वथा निर्विषय होती है। आत्मा की इस सच्ची मौन अवस्था का स्वरूप ठीक जानकर उसमें प्रतिष्ठित होना मानस पूजा है। चित्त शांत होकर एक अद्वितीय आत्मा में एक रूप होकर रहता है, वह नैसर्गिक नित्य पूजा है तथा हृदय सिंहासन पर ईश्वर की स्थापना करना एवं मौन रहना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजन है। अपने दुराग्रहों वाले अहंकार से रहित शांत मौन अवस्था मोक्ष है। आत्म विस्मृति की दुखद स्थिति मनुष्य को इस मौन अवस्था से चित्त कर देती है। यही विभक्ति भक्ति का अभाव है। आत्मा से अभिन्न होकर शांत मन से उस मौन अवस्था में हमेशा रहना शिव भक्ति का परम रहस्य है। मनुष्य जब शिव के चरणों में आत्म समर्पण करता है और इस प्रकार आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, तब ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसमें अपनी अल्पज्यता के विषय में कोई फरियाद नहीं होती या किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं होती। वह पराभक्ति है। इस प्रकार ईश्वर का दास बनकर निश्चल मौन अवस्था में रहना एवं मैं भगवान का दास हूँ ऐसा थोड़ा भी अभिमान या विचार न हो, वही आत्म समर्पण ज्ञान है। प्रश्न, साधक इस ध्येय को जगत में ईश्वर के गुणगान करते हुए विचरण करके प्राप्त कर सकता है अथवा एक स्थान में ही रहकर? उत्तर, मनुष्य कहीं भी विचरण करे, सदैव उसे अपने चित्त को एक स्थान में स्थिर रखना चाहिए। यह उसके लिए अच्छा है। शरीर को एक स्थान में स्थिर रखकर चित्त को सर्वत्र भटकने दिया जाए, इससे क्या लाभ? प्रश्न, अहेतु की भक्ति संभव है? उत्तर, हाँ, किसी प्रकार के हेतु बिना भक्ति करना संभव है। किसी वस्तु के लिए ईश्वर की भक्ति करना वस्तुतः उस वस्तु का ही भजन है। किसी भी वस्तु की इच्छा और उससे संबंधित विचार का न होना शिव सायुज्य चाहने वाले चित्त का आवश्यक लक्षण है। प्रश्न, भागवत अपने हृदय में श्री कृष्ण को प्राप्त करने के उपाय रूप में यह कहता है कि सब में उसको देखना, वंदन, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का यह सही मार्ग है। नेत्र या मन के समक्ष जो कुछ आता है उसे भगवान मानकर प्रणाम करना। मैं कौन हूँ की तलाश द्वारा मन से परे तत्व को प्राप्त करने के प्रयत्न से अधिक सरल नहीं है? उत्तर, हाँ, आप सब में ईश्वर देखते हैं तो उसका विचार करते हैं या नहीं? यदि आप अपने चारों ओर ईश्वर देखना चाहते हैं तो अवश्य आपको उसका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने चित्त में
निरंतर ईश्वर को रखना ध्यान है, जो आत्म साक्षात्कार की पूर्व भूमिका है। साक्षात्कार केवल आत्मा में आत्मा का होता है, आत्मा से अलग कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व अवश्य होता है। यह ध्यान ईश्वर का हो या आत्मा का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्येय एक ही है। आप किसी भी तरह आत्मा से दूर नहीं भाग सकते। आज हम में ईश्वर को देखना चाहते हैं, स्वयं में नहीं। यदि सब कुछ ईश्वर है तो क्या सब में आपको समावेश नहीं है? आप स्वयं ईश्वर हैं तो सब कुछ ईश्वर हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? यह पद्धति भागवत में तथा अन्य ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन ऐसे अभ्यास में भी देखने और चिंतन करने वाला अवश्य होना चाहिए। वह कौन है? प्रश्न, सर्वव्यापक ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? उत्तर, ईश्वर को देखने का अर्थ है ईश्वर होना। ईश्वर से भिन्न सब कुछ नहीं है। जिसमें उसे व्यापक होना पड़े वह अकेला ही है। प्रश्न, भक्त को ईश्वर की आवश्यकता है जिसकी वह भक्ति कर सके। क्या उसे यह उपदेश करना चाहिए कि भक्त और भगवान ही केवल एक आत्मा है? उत्तर, यह सच है कि साधना के लिए ईश्वर आवश्यक है, लेकिन भक्ति मार्ग में भी साधना का लक्ष्य पूर्ण आत्म समर्पण के पश्चात ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ अहंकार के विलीनीकरण के पश्चात आत्मा के वह जैसा हमेशा है वैसा रहने के अलावा और क्या है? मनुष्य कोई भी मार्ग पसंद करे, मैं अपरिहार्य रूप से होता है। मैं जो निष्काम कर्म करता है, मैं जो अनुभव करता है कि वह मालिक से अलग हो गया है और उनसे मिलना चाहता है, मैं जो महसूस करता है कि वह अपने सच्चे स्वभाव स्वरूप से चित्त हो गया है, इत्यादि। इस मैं का मूल अवश्य ढूंढ निकालना होगा, तब सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। प्रश्न, यदि मैं भ्रम है तो इस भ्रम का त्याग कौन करता है? उत्तर, मैं अपने का भ्रम त्याग कर मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का यह विरोधाभास है। ज्ञानी पुरुष इसमें कोई वास्तविक विरोध नहीं देखते। भक्ति का उदाहरण लीजिए। मैं ईश्वर समक्ष जाकर मुझे अपने में विलीन कर देने की प्रार्थना करता हूँ, तब श्रद्धा से उसके समक्ष आत्म समर्पण करता हूँ तथा चित्त को उन पर एकाग्र करता हूँ। इसके पश्चात क्या शेष रहता है? पूर्व के अहंकार के स्थान में पूर्ण आत्म समर्पण के पश्चात केवल ईश्वर शेष रहता है, जिसमें अहंकार विलीन हो गया है। यह पराभक्ति है, शरणागति है, पर वैराग्य है। आप मेरी वस्तु में से इसका और उसका त्याग करते हैं। इसके बजाय यदि आप मैं और मेरा त्याग दें तो एक बारगी सब कुछ छूट जाता है। मेरेपन का बीज ही नष्ट हो जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए तीव्र वैराग्य होना चाहिए। यह सिद्ध करने की तत्परता पानी में बलपूर्वक डुबोए गए मनुष्य की अपने जीवन के लिए पानी से बाहर आने की तत्परता जैसी होनी चाहिए। इससे अनिष्ट अपनी बीजा अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 9 हम शुरू करेंगे तीसरे विभाग और उसका प्रमुख विषय होगा गुरु। हिंदू धर्म में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।